और इनका ना वो हम खूब देखते हैं, सुबह उठते उठते आ जाता है हमारे उसमें। सच्ची में? हाँ सच्ची में, सुबह खोलते हैं तो बस इनका आ जाता है। और कैसी लगी कथा? बहुत सुंदर कथा, सुन सुन के तो पूरी याद है। ऐसा लग रहा है कि कथा। बहुत स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल गीता कलोटा डेली ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। हम कैलाश आश्रम के लिए हम जा रहे हैं सभी लोग और सुनते हैं वहाँ पर सुंदर सी भागवत कथा और शिव कथा। तो पूरी भागवत कथा मैं आपको इसके ब्लॉग में दिखा रही हूँ और सुना रही हूँ। काशी विश्वनाथ, लाइक सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और बने रहेंगे सुंदर सी ब्लॉग काशी विश्वनाथ जय बजरंगबली। पापी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये हमारी जीव की बात नहीं, ये शिव महापुराण में लिखी हुई बात आपको बता रहे हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से विश्वास से बैठ करके शिव महापुराण को सुन लेता है, वो पापी से भी पापी व्यक्ति हो, जिसने घोर पाप किए हो जीवन में, वो व्यक्ति भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए याद रखिए, शिव महापुराण की कथा धन्य है। इसको जीवन में जरूर सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। कल की कथा में आप सभी ने सुना महाराज श्री के मुख से कि किस प्रकार से गणपति जैसे शरभ अवतार, नंदी अवतार, वृषभ अवतार, हंस अवतार, यति अवतार, भिक्षुवर्या अवतार और महाराज हनुमदा अवतार और भगवान के कृष्ण दर्शन अवतार, बड़े सुंदर सुंदर अवतार हुए। उनमें से कुछ अवतारों की कथा हम बड़े भाव से यहाँ सुनेंगे। आइए हम भगवान का बड़ा सुंदर अवतार है। आप सबने कल महाराज जी की मुख से सुना था दधीची ऋषि के बारे में। दधीची ऋषि जिनकी पत्नी का नाम है सुवर्चा, दोनों पति पत्नी भगवान शंकर के भक्त हैं और दोनों भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, नित्य प्रति भोले बाबा का अभिषेक करते हैं। धीरे 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 दधीची ऋषि का तप इतना बड़ा महाराज, इधर देवताओं में और दानवों में युद्ध होने लगा। और जब देवताओं में दानवों में युद्ध होने लगा तो आज इंद्र का वज्र टूट गया। और जब इंद्र का वज्र टूटा, देवता हताश हो गए, निराश हो गए, सब भगवान की शरण में आए, भगवान से पुकारने लगे, प्रभु अब क्या होगा, अब क्या करें। तो आज भगवान ने कहा सुनो, इस मृत्यु लोक में जाकर के पता लगाइए। आगे आ जाइए माताएं, जो पीछे हैं, आगे में जगह है, आगे आ जाइए आप। तो आज बड़ा सुंदर, जब देवताओं ने भगवान से पूछा कि हम क्या करें, वज्र टूट गया है, तो भगवान ने कहा कि सुनो, इस मृत्यु लोक में जाकर के देखो, जिसने सबसे अधिक भजन किया हो, जिसने सबसे अधिक पूजन किया हो और भजन से, पूजन से, तप से जिसकी शरीर की अस्थियां वज्र के समान कठोर हो गई हो, उससे जाकर के तुम अस्थियों का दान मांगो, फिर उन अस्थियों से वज्र बनेगा तो तुम दैत्यों पर विजयी प्राप्त कर पाओगे। आज देवता पूरे इस मृत्यु लोक में ढूंढ रहे हैं कौन ऐसा है जिसने सबसे अधिक तप किया है। तो पता लगा दधीची ऋषि ने किया है। और तब दधीची ऋषि की कुटिया के सामने समस्त देवता उपस्थित हो गए, अनुरोध करने लगे, विनय करने लगे दधीची ऋषि से। दधीची ऋषि ने बाहर आकर कुटिया के जब देवताओं की अनुनय विनय सुनी, पूछा क्या बात है, आपको कैसा आगमन हुआ। तो देवताओं ने कहा हम आपसे आपकी अस्थियां मांगने आए, हम आपसे आपकी हड्डियों का दान मांगने आए। धन्य है ये भारत भूमि जहां पर ऐसे ऐसे महादानी हुए महाराज। आज का आदमी कुछ धन नहीं देना चाहता, लेकिन धन्य है वो दधीची ऋषि जिन्होंने अपने शरीर की अस्थियों का दान कर दिया परोपकार के लिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न कन्याकुमारी कभी
तो दोस्तों आज की कथा भी यहीं पर हो चुकी है पूरी, और कल आएंगे हम फिर भंडारे के लिए और कथा सुनने के लिए। कल सुबह से है प्रोग्राम, सुबह 10 बजे से। ये परसों वाली दीदी आ गई, हमारी शादी आ गई। देखो शादी को निकालो पहले भाई, शादी को निकालो पहले। ये हम हमारी इतनी संख्या। हमारे पड़ोसी वो भाभी जी हो को। तुम्हारा पर्स कहाँ है आज? ये अद्भुत पर्स है। चप्पल नहीं दिखेंगी। हाँ, और इनका ना वो हम खूब देखते हैं, सुबह उठते उठते आ जाता है हमारे उसमें। सच्ची में? हाँ सच्ची में, सुबह खोलते हैं तो बस इनका आ जाता है। और कैसी लगी कथा? बहुत सुंदर कथा, सुन के तो पूरी याद है। ऐसा लग रहा है कि कथा दौड़ो दौड़ो बाबा, कोई ना हो टेंशन आता है। जपता सदा तुम्हारा नाम मैं जानता हूँ। तो सभी लोग कथा का श्रवण करके अब घर की ओर। जिसे कहते ना जैसे